एपिसोड की शुरुआत साकुरा के फ्रस्ट्रेशन से होती है। आखिर अब ये लोग कौन है? तब नीरज साकुरा को शांत रहने को कहता है क्योंकि ये फ्यूरन हाई के 4 किंग्स हैं। फिर अपनी नोटबुक निकालते हुए उन किंग्स का इंट्रोडक्शन देता है। हिकुजी टीम का हेड सुराकिनो, कोमाका टीम का हेड मिजुकी, सोजो टीम का हेड मोमसे और हमारे तोमेन टीम का हेड हिरागी। ये चारों बो फ्यूरन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अब उमेमिया वहाँ पर मौजूद सभी लोगों का शुक्रिया करता है वहाँ पर आने के लिए और कहता है कि वो अकेले इस पूरे शहर का देखरेख नहीं कर सकता। वो तो इस स्कूल का ही ढंग से देखरेख नहीं कर सकता, इसलिए उसे उन सभी का मदद चाहिए, प्लीज। सभी पूरी जोश से उसका जवाब देते हैं। खैर अभी के लिए उमेमिया उन सभी को आपस में मिलने को कहता है। साकुरा, नीरे और शुओ तोमेन टीम के मेंबर से मिल रहे थे। जुडे और जीन हिराकी के असिस्टेंट थे जो साकुरा को पहले से ही जानते थे, बस थोड़ा सा, क्योंकि सबसे पहले फाइट के वक्त वो दोनों भी हिराकी के साथ आए थे। जुडे को तो पहले से ही पता था कि साकुरा ही फर्स्ट ईयर का ग्रेट कैप्टन बनने वाला है। जीन साकुरा से पूछता है कि क्या सच में उसने जोतोगामी को भी हरा दिया। साकुरा थोड़ा नर्वस था, इसलिए वो धीरे से कहता है हाँ। तभी वहाँ पर उमेमिया आ जाता है। उमेमिया को भी खुशी थी कि साकुरा ग्रेट कैप्टन बन ही गया। उसे उन तीनों पर पूरा भरोसा है, पर अगर वो लोग कहीं पर फंस जाए तो उसे वो अपने बड़े भाइयों पर छोड़ सकते हैं। फिर उमेमिया काजी से उन तीनों को सब कुछ काम सिखाने को कहता है जो आज तक उसने सीखा है। वो तीनों भी सिखाने के लिए तैयार थे। स्कूल के बाद वो लोग बाहर घूमने निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें आज कोई गश्त नहीं लगाना था। तभी साकुरा की नजर रोड पर चल रहे 3 बंदों पर जाती है जो कुछ ढूंढ रहे थे। साकुरा उनसे पूछता भी है क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तभी उन तीनों में से एक हंसते हुए कहता है अच्छा हुआ तुम हमें यहीं मिल गए। हम सब तुम लोगों को ही ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी वो नहीं है। और फिर बाय बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जैकेट पर बने स्केलेटन को देखकर नीरो और सुवो समझ जाते हैं कि वो तीनों किल के मेंबर्स हैं। साकुरा पूछता है कि वो लोग आखिर है कौन। सुवो को कुछ ज्यादा पता तो नहीं था, पर वो कहता है उनकी टीम ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि वो लोग बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं है। शुगिरो को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर ढूंढ किसको रहे हैं, लेकिन इतना तो पक्का था कि वो लोग फ्यूरन में से ही किसी को ढूंढ रहे हैं। तभी एक औरत की चीखने की आवाज आती है। वो सभी जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि उनकी क्लास का आनजाई एक गली में बेहोश पड़ा हुआ है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। थोड़ी देर उठाने के बाद अंजाई को होश आ जाती है। वो औरत उसे अपने रेस्टोरेंट में ले आती है, वो वहाँ पर रेस्ट कर सकता है। नीरे के पूछने पर अंजाई से पता लगता है कि वो एक कुत्ते से बचकर भाग रहा था। वो कुत्ता बहुत बड़ा था, एक भालू की तरह। उसी से बचते हुए उस गली में छिप गया और पता नहीं कब उसे नींद आ गई। पर उन सभी को, यहाँ तक कि साकुरा को भी लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, पर अंजाई कुछ नहीं बताता और एक जरूरी काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। सबर तोड़ते हुए शुओ उससे पूछ ही लेता है कि क्या उसका कील वालों के साथ कोई लफड़ा हुआ है। अंजाई एक सेकंड के लिए तो शांत हो जाता है और घबराते हुए कहता है क्या तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर जल्दी बाद में मिलने को कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी शुगिरा शुओ से पूछता है कि आखिर उसे कैसे पता चला एंजाई और कील के बारे में। वो कहता है कि उसे पक्का तो नहीं पता था, लेकिन जैसे कील वाले किसी को ढूंढ रहे थे और एंजाई के बिहेवियर को देखकर बस शक हुआ, लेकिन उसका तीर निशाने पर लगा। तभी नीरे साकुरा से कहता है साकुरा अब हम क्या करेंगे? अगर शुओ की बात सच है तो एंजाई को वो जख्म जरूर कील वालों ने दिए होंगे। अगर ऐसा है तो हमें उसे बचाना होगा साकुरा, हमारा दोस्त मुश्किल में है। तभी साकुरा नीरे को थोड़ा थमने को कहते हुए कहता है अरे रुक जा, थम जा जरा। मान भी ले कि वो जख्म कील वालों ने उसे दिए हैं, तो फिर भी उसने हमसे कुछ भी मदद नहीं मांगी। इसका मतलब तो उसकी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी है और हम ये भी नहीं जानते कि उसे हमारी मदद चाहिए या नहीं। लेकिन फिर भी नीरे मायूसी में साकुरा से कहता है कि वो हमारा क्लासमेट है और अगर हमारे बस में है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो घर जाने लगता है। नीरे उसे रोकता भी है कि उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई, पर साकुरा कहाँ रुकने वाला था। जाने से पहले वो लेडी साकुरा को खाने के लिए कुछ दे देती है। बाकी भी खाना खाना शुरू कर देते हैं, पर नीरे थोड़ा परेशान था, पर वो उसे चिल करने को कहता है, वो ज्यादा ना सोचे। अंजाई वहाँ से एक लड़की के पास पार्क में आ जाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, ये सब उनका ही किया था ना, नगाटो कहाँ पर है? अंजाई निराश हो जाता है और माफी मांगते हुए कहता है कि वो उसे वापस नहीं ला पाया, वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक लोग हैं। वो लड़की उससे कहती है कि उसे फ्यूरन के लड़कों से मदद मांग लेनी चाहिए, पर अंजाई थोड़ा गुस्सेल में कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फ्यूरन इस पूरे शहर की सुरक्षा करती है। वो फ्यूरन वालों को अपने पर्सनल मैटर में नहीं घसीट सकती और फिर वहाँ से चला जाता है। पर जाने से पहले अंजाई उससे कहता है फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा।
उसके जाने के बाद वो लड़की वहीं पर बैठ जाती है और रोते हुए अपने आप से कहती है कि कैसे वो इसकी फिक्र ना करे। उसने अपनी हालत देखी है, कितना मारा है उन लोगों ने। वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर साकुरा आ जाता है और कहता है कि यहाँ जो भी कुछ हुआ उसे सब जानना है। वो लड़की साकुरा का जैकेट देख समझ जाती है कि वो फ्यूरन से है। फिर थोड़ा सोचकर सब बता देती है। अंजाई और वो बचपन के दोस्त है। नागोटो भी उनके साथ ही रहता था। नागोटो बहुत शांत किस्म का लड़का था। हाई स्कूल तक वो तीनों साथ में थे, पर बाद में वो लोग अलग हो गए। फिर काफी समय बाद वो अंजाई से मिली। अंजाई इसी पार्क में निराश बैठा हुआ था। वो लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो बहुत समय बाद मिली थी। उसे अंजाई की हालत देखकर समझ आ जाता है कि वो पक्का जरूर किसी से लड़कर आया है। वो लड़की कहती है कि अगर नागोटो देखता तो बिल्कुल नहीं चौंकता, और पूछती है कि कहाँ पर है वो, मुझे उसे भी मिलना है। पर अंजाई निराश हो जाता है और कहता है कि ये चोट कील नाम के एक गैंग के एक लड़के ने दिया है। एक लड़का किसी का पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था तो उसने उसका पीछा किया। पीछा करते करते वो शहर के बाहर चले गए, लेकिन उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसकी हुड्डी हटाई, और वो कोई और नहीं था बल्कि उसका बचपन का दोस्त नागोटो था। पर उस लड़की को भरोसा ही नहीं हो रहा था। अंजाई आज उसी को लेने के लिए गया था, लेकिन वो बुरी तरह पिट कर आया है। तभी वो लड़की बुरी तरह रोने लग जाती है। साकुरा उसे रोता देख घबराने लग जाता है और पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या। वो लड़की रोते हुए कहती है कि उसका बचपन का दोस्त मुसीबत में है और वो इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी साकुरा झिझकते हुए कहता है, ठीक है फिर, मुझे बस नागोटो को यहाँ लाना है ना। वो लड़की उससे पूछती है कि लेकिन फ्यूरिन तो शहर की रक्षा करती है ना, वो फिर उनकी मदद क्यों करेगा। साकुरा फिर झिझकते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, तुम ये सब मत सोचो। हम लोग एक हम लोग एक ही क्लास में है ना, और मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर भी हूँ। और फिर कोटोहा की बातें याद करते हुए कहता है, इसलिए ये सब मुझ पर छोड़ दो। ये सुनते ही वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त साकुरा बस सोच रहा था कि वो अब कैसे अंजाई से बात करे। और क्लास में अंजाई क्लास के बाकी बच्चों को भी बस वो डॉग वाली कहानी सुना रहा था। साकुरा को सोचता देख सुबह पूछ ही लेता है कि आखिर कल उसने अंजाई से क्या बात किया। साकुरा बात टालने की कोशिश करने लग जाता है, पर वो अब झूठ नहीं बोल सकता था। तभी क्लास का गेट खुल जाता है। एक लड़का अंजाई के लिए एक पैकेट लेके आया था। उसे नीचे किसी लड़के ने दिया था अंजाई को देने के लिए। उसने एक हुडी पहनी हुई थी जिस पर ब्लू स्केलेटन बना हुआ था, और वो थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अंजाई ये सुनते ही बुरी तरह घबरा जाता है और कांपते हुए उस पैकेट को खोलता है। उसमें एक फोटो था। अंजाई जैसे ही उस फोटो को देखता है वो बुरी तरह घबरा जाता है और बिना कुछ किसी से कहे क्लास से भागने लग जाता है। उसे देख साकुरा भी उसके पीछे भागने लग जाता है और नीरे बस आवाज लगाता ही रह जाता है। अंजाई बहुत तेजी से सीढ़ियों पर उतरते हुए भाग रहा था, पर साकुरा उसका पीछा करते हुए बार बार उसे रुकने को कह रहा था, पर अंजाई रुकने को तैयार ही नहीं था। अब साकुरा सीढ़ियों से कूदकर अंजाई के आगे आ जाता है, पर अंजाई उसे वहाँ से जाने को कहता है। उसकी प्रॉब्लम क्या है? साकुरा उससे कहता है कि पार्क में उस लड़की ने उसे सब कुछ बता दिया है। ये पैकेट किल वालों ने भेजा है ना। और फिर वो छीनकर उस फोटो को देखता है। किल वालों ने उसके दोस्त को बहुत बुरी तरह मारा था। साकुरा को बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी अंजाई फोटो लेते हुए साकुरा से उनके झमेले से दूर रहने को कहता है, पर साकुरा उसे रोकते हुए कहता है कि उसे सब जानना है। अब साकुरा इतने प्यार से पूछता है कि अंजाई साकुरा को बताने के लिए तैयार हो जाता है। 2 दिन पहले जब उसने एक चोरी करते हुए किल के लड़के को पकड़ा और उसका हुड्डी हटाया तो वो उसका बचपन का दोस्त निकला, नागाटो। पर वो उसे मुक्का मारकर वहाँ से भाग गया। कल वो फिर उसी जगह पर गया था उस सच का पता लगाने के लिए। ढूंढते ढूंढते एक सुनसान गली में उसे कुछ कील वाले लड़के मिले जो नागाटो को मार रहे थे, क्योंकि वो पैसे बहुत कम लेकर आया था। उसे अब पैसों के बदले मार खाना पड़ेगा। एक मुक्के के बदले 1000, यानी 10 मुक्कों का 10,000 रुपए। वो लड़का नागोटो को लगातार मारने लग जाता है, पर ऐसे कैसे? तभी अंजाई एक हीरो वाली एंट्री मारता है और वो उस कील के लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर नागोटो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि उन्हें वहाँ से जल्दी निकलना होगा, पर नागोटो उसके हाथ को मारते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था अंजाई। तभी वहाँ पर बहुत सारे कील के लड़के आ जाते हैं और अंजाई को बुरी तरह घेर लेते हैं। एक लड़का नागोटो को एक लकड़ी दे देता है। नागोटो उस लकड़ी को लेते हुए कहता है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। यहाँ आने का फैसला मैंने खुद लिया था। तुम इन सब से दूर रहो, समझे अंजाई? अंजाई तो बस कैसे तैसे वहां से भागा, और बाकी तो तुम जानते ही हो। साकुरा उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। अंजाई कहता है, मुझे नहीं पता, पर वो उस वक्त रो रहा था जब बचपन में उसकी टांग टूटी थी, और जब हम गुम हो गए थे तब भी वो नहीं रोया। वो हमेशा शांत रहता था।
मैं नहीं जानता उसके साथ हुआ क्या, लेकिन वो रो रहा था। मेरे लिए बस इतना ही वजह काफी है। मैं उसे उस नर्क से बाहर जरूर निकाल कर रहूंगा। और वैसे भी वो उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और मैं तुम्हें और फिर उन वालों को इसमें शामिल नहीं कर सकता। पर साकुरा कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारे सामने कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी मैं वहाँ फिरून की तरफ से नहीं रहूंगा। मैंने उस लड़की से वादा किया था कि मैं नागाटो को उसके पास जरूर लेकर आऊंगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस कहानी के हीरो तुम हो? ये मेरे लिए भी इतना ही पर्सनल है। ये सुनकर अंजाई 2 पल के लिए शांत हो जाता है। तभी वहाँ पर नीरे, सुओ, सुगिरा, किरियो और क्लास के सभी स्टूडेंट आ जाते हैं, और उन लोगों ने भी सारी बात सुन ली थी। किरियो कहता है, कल तुम कुछ और कह रहे थे और आज तुम कुछ और कह रहे हो। अगर तुम्हें कुछ छिपाना है तो ठीक से छिपाओ ना, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अंजाई कहता है कि उसको लगा कि फिरून सिर्फ शहर की रक्षा करती है। तभी एक लड़का कहता है कि वो लोग वैसे भी इस बार अपने दोस्त की मदद करने जाएंगे। तभी सुओ सुगिस्टो को भी ले आता है, वो भी जाने के लिए तैयार था उनके साथ। उन सभी को जाते सेकंड ईयर के स्टूडेंट भी देख रहे थे। आखिर पूरी क्लास जा कर रही है। पूरी क्लास किल के अड्डे पर जाने वाली थी, वो भी बहुत जल्द।